हेलो दोस्तों। आपके खुद के पैसे आपके कंट्रोल में है या बस उड़ जाते हैं महीने के एंड तक? अगर इसका जवाब आपकी तरफ से हाँ है तो आज का वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर होगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं निरंजन और स्वागत करता हूं आपका फिनवेस्ट पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक सिंपल और पावरफुल बजटिंग फॉर्मूला के बारे में, जिसको कहते हैं 50-30-20 रूल। ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो आपकी जिंदगी को फाइनेंशियल स्ट्रेस फ्री और ऑर्गेनाइज्ड बनाने में हेल्प करेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर देते हैं। सबसे पहले दोस्तों, ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है? सिंप्लीफाई यूर फाइनेंसेस। ठीक है, जिस तरीके का हमारे वीडियो को टॉपिक है, सिंप्लीफाई यूर फाइनेंसेस विथ 50-30-20 रूल। ठीक है, तो आपको देखना है इसमें सबसे पहले हमें क्या समझना है कि एग्जैक्टली क्या है 50-30-20 रूल। राइट, सबसे पहले दोस्तों इसी को समझते हैं। सिंपल शब्दों में देखा जाए तो आपके मंथली इनकम को तीन पार्ट्स में डिवाइड करना है। किस तरीके से डिवाइड करेंगे अब? सबसे पहला जो आपको दिख रहा है 50, ठीक है, 50-30-20 में से सबसे पहला आपको दिख रहा है 50। 50 किसके लिए रखना है? इसेंशियल पार्ट्स के लिए। ठीक है, 50% जो आपका, जो भी आपका इनकम है, उसको क्या करना है? इसेंशियल्स के लिए रखना है। मतलब आपकी जरूरत की चीजें, जैसे घर का रेंट हो गया, खाना हो गया, बिजली पानी, इन सब का बिल हो गया और ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इसके लिए आपको क्या करना है? 50% रखना है। 30%, 30% किसके लिए रखना है? वॉन्ट्स के लिए। मतलब जो चीजें आपको खुशी देती है, जैसे कि हो गया शॉपिंग, या फिर आप कहीं पे रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, मूवीज देखने चले गए, या फिर आपकी कुछ हॉबीज है जैसे क्रिकेट वगैरह खेलना, जिसके लिए आपने किट्स वगैरह लेके रखे, या फिर आपने कहीं पे क्लब वगैरह ज्वाइन करके रखा है जहां पे आप सीखते हो, या फिर आप जो है वहां पे खेलने को जाते हो। इन सब चीजों के लिए आपको क्या करना है? उसमें से 30% रख देना है। और बचा हुआ जो 20% है दोस्तों, उससे आपको क्या करना है? सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स। मतलब फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, चाहे वो इमरजेंसी फंड हो या फिर रिटायरमेंट प्लानिंग हो, इसके लिए आपको क्या करना है? बचा हुआ 20% जो है वो रखना है। क्या लगता है दोस्तों? सिंपल लग रहा है ना? तो देखिए, इसी तरीके से ये होता है। अभी नेक्स्ट है हाउ टू अप्लाई दिस रूल। तो इसको दोस्तों वन बाय वन स्टेप्स जो है वो आप क्या कर सकते हो? नोट डाउन कर सकते हो। जैसे कि अभी आपके सामने क्वेश्चन आ रहा होगा कि अ, अपनी जिंदगी में इसको कैसे अप्लाई करें। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको ब्रेक करते हुए देखते हैं। स्टेप फर्स्ट है, आपको क्या करना है? सबसे पहले आपका इनकम कैलकुलेट करना है। आप समझ के चलिए कि आपकी मंथली सैलरी जो भी हो, ठीक है, आपकी मंथली इनकम कितनी है, ये पहले आप डिटरमाइन करिए। उसके बाद अगर आप सैलरी से है तो आफ्टर टैक्स टैक्स जो इनकम होता है उसका पता करें। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। अगर आपकी मंथली इनकम 60,000 है आफ्टर टैक्स, तो इसे ही डिवाइड करेंगे हम 50-30 के बेसिस पे। जैसे कि 50% आपका 30,000 जो होगा वो जाएगा इसेंशियल्स के लिए, 30% आपका 80,000 रुपीज जो है वो जाएगा वॉन्ट्स के लिए, और 20% जो बचा हुआ है, जो है 12,000, वो जाएगा आपका सेविंग्स के लिए। राइट, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के लिए। नेक्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई यूर एक्सपेंसेस। अपने एक्सपेंसेस का एक लिस्ट बनाए, जैसे कि रेंट, ग्रोसरीज, सब्सक्रिप्शन सर्विसेज, मोबाइल रिचार्जेस, या फिर आपके वाईफाई के रिचार्जेस, या फिर अदर चीजें जो कुछ भी है आपकी, और इन्हें कैटेगराइज करिए इसेंशियल, वांट्स और सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। राइट, ये हो गया सेकंड स्टेप। अभी थर्ड और इंपॉर्टेंट स्टेप है एडजस्ट एंड ट्रैक। अगर आपका 50% इसेंशियल्स बजट एक्सीड कर रहा है तो आपको एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। राइट, शायद कुछ लग्जरी चीजों को आपको क्या करना पड़ेगा? सेक्रीफाइस भी करना पड़े। राइट, लेकिन सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स जो है उन पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। हर महीने अपने स्पेंडिंग हैबिट्स जो है वो ट्रैक करें। बहुत सारे ऐप्स जैसे मनी व्यू या फिर वॉलनट इसमें आपके क्या कर सकते हैं? हेल्प कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट है व्हाई डज द 50-30-20 रूल वर्क। ठीक है दोस्तों, ये रूल काम क्यों करता है ये देखते हैं सिंपल तरीके में। फर्स्ट है, ये आपको अपने करंट एंड फ्यूचर नीड्स के बीच बैलेंस बनाने में
हेल्प करता है। दूसरा है ओवर स्पेंडिंग से बचाता है, राइट। ओवर स्पेंडिंग से हमें तो बचना पड़ेगा, राइट। तीसरी चीज है फाइनेंशियल गोल सेट करने में और उन्हें अचीव करने का एक इजी फ्रेमवर्क देता है, ठीक है। और एक बात याद रखना, अगर आपकी इनकम फ्लक्चुएट होती है तो परसेंटेज बेस्ड अप्रोच फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ठीक है। उसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, अभी नेक्स्ट है कॉमन चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस। अब कुछ लोग कहेंगे कि मेरी इनकम इतनी हाई नहीं है तो कैसे करूं। चिंता मत करो दोस्तों, ये है आपके लिए सॉल्यूशन। देखिए, अगर इनकम कम है तो सेविंग्स परसेंटेज थोड़ा कम कर दो, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं, आप क्या कर सकते हो, इनकम कम है तो आपका जो सेविंग्स परसेंटेज है थोड़ा कम कर दो, पर सेविंग्स को कंप्लीटली इग्नोर मत करो। इवन 500 रुपए मंथली भी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है, ये पहले मन में रख लो, ठीक है। दिमाग में ये डालो कि आपको 500 रुपए तो 500 रुपए, लेकिन इन्वेस्ट तो करना है या फिर सेव तो करना है, ठीक है। नेक्स्ट है अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जैसे इमरजेंसी आ गई, मेडिकल इमरजेंसी आ गई, या फिर कुछ हो गया आपको, ठीक है। इस तरीके में ये क्या करते हैं, इमरजेंसी फंड्स आपको यूजफुल रहते हैं। इसलिए इमरजेंसी फंड्स बिल्ड करना जरूरी है, ठीक है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक छोटा सा रूल अप्लाई कर सकते हो, जो कि है स्टार्ट स्मॉल एंड बी कंसिस्टेंट। छोटे से शुरुआत करो लेकिन कंसिस्टेंटली उसको आगे लेके जाओ। लास्ट है पीयर प्रेशर के एक्सपेंसेस। अपने वांट्स और नीड्स को समझना जरूरी है, फोमो की वजह से एक्स्ट्रा स्पेंड मत करो, ठीक है। फोमो मतलब क्या पता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जैसे हमें स्टॉक मार्केट्स में होता है, एक स्टॉक अगर आपको 500 पे लेना होगा और वो 600-700 चला जाए तो आप क्या करते हो, डर जाते हो कि कहीं मेरे हाथ से ये छूट ना गया, इसलिए आप क्या करते हो 600-700 पे उसको बाय कर लेते हो और वहां से वो स्टॉक क्या कर देता है, वही से थोड़ा 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 करके नीचे आ जाता है और लास्ट में आते आते आप देखते हो कि कहीं ना कहीं पे जहां पे हमें बाय करना था 500 पे, उससे भी कहीं ना कहीं ये स्टॉक नीचे चल रहा है, ठीक है। ये सब एक डिसिप्लिन माइंडसेट के साथ ही हो सकता है, ठीक है। ये हो गए कॉमन चैलेंजेस एंड उनके सॉल्यूशंस। नेक्स्ट है प्रो टिप्स फॉर सक्सेस इन 50-30-20 रूल, ठीक है। तो चलो मैं आपको कुछ प्रो टिप्स देता हूं जो इस रूल को और भी इफेक्टिव बनाएंगे, ठीक है। फर्स्ट है बजटिंग एप्स का इस्तेमाल करो, ठीक है। हर पैसा ट्रैक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, अपने बजटिंग एप्स का यूज कर सकते हो, जिससे कि कहीं ना कहीं पे आपको हेल्प रहेगी, ठीक है। ऑटोमेशन सेविंग्स, ठीक है। ऑटोमेट करो अपने सेविंग्स को, अपने अकाउंट से ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट करें ताकि सेविंग्स हमेशा आपकी प्रायोरिटी बनी रहे। इन्वेस्ट वाइजली, सिर्फ सेविंग्स नहीं बल्कि इन्वेस्ट भी करना है, जैसे कि एसआईपीज हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, या फिर आपका प्रोविडेंट फंड्स हो गए, या फिर आपका स्टॉक मार्केट हो गया, या फिर कहीं पे आप एलआईसी बना रहे हो, या फिर कहीं पे आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो, आप जो है लाइफ इंश्योरेंसेस ले रहे हो, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस हालांकि इन्वेस्टमेंट में नहीं आता है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हो, वो आपका जो है कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है रेगुलर रिव्यू। हर 6 महीने अपना हर 6 महीने में आपको क्या करना है, अपना बजट रिव्यू करना है और उसको एडजस्ट करना है, ठीक है। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाएगी, ठीक है। ये हो गए दोस्तों मेन मेन पॉइंट्स। अभी देखते हैं कंक्लूजन। दोस्तों, आज हमने 50-30-20 रूल का फंडा समझा, एक सिंपल फ्रेमवर्क जो आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस फ्री बनाता है और फ्यूचर के लिए तैयार रखता है। ये सिंपल सिंपल इसका कंक्लूजन था। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो फाइनेंशियल प्लानिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं। और अगर आपको इस तरीके के और फाइनेंशियल टिप्स चाहिए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने पैसों का ध्यान रखें और स्मूथली बजट करें। टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।